हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वकास असलम और मेरे साथ एहसन है जिनकी आरपी अप्रूव हुई है, और हम इनके साथ एक डिस्कशन करते हैं कि किस तरह ये फ्रॉम स्टार्ट टू लेके एंड तक अपना जो है वो प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट किया। सबसे पहले एहसन, आपको वेलकम इस पॉडकास्ट में, और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपने एफएससी कब की थी और आगे की स्टडीज़, और मतलब जो अभी आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से चाहता हूँ। मेरा नाम ऐसा निसार है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है बेसिकली थी इंजीनियरिंग मैंने की है तस्लीम में फर्स्ट डिवीजन में तो मैंने आगे मेरा जो था ना डोमेन थी वो आईटी की थी, मतलब डोमेन था कंप्यूटर और शेयर के बारे में। तो फिर मैंने चूज की थी बी एस आई तो 2019 में ग्रेजुएट हुआ था। फिर मैंने मेरा 4-5 ईयर एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आगे वेब डेवलपमेंट में एंजॉय करता हूँ। तो मेरी फिर आगे मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया हुआ था कि मैंने कहाँ पे आगे करना है, इन्वेस्ट करना है, कितने करना है, कंट्री जाना है। तो चॉइस काफ़ी है थी, पर प्रायोरिटी बेस पे मैंने ऑस्ट्रेलिया को रखा था क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी ईजी था उसका, तो मैंने स्टार्ट किया। ये तो अभी कुछ टाइम के साथ साथ डिफिकल्ट हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज के इसके फाइनेंस उस टाइम आसान ईजी लगी। फिर मैंने इसको स्टडी की काफ़ी टाइम से, फिर ग्रुप साथ साथ लेवलिंग हुआ, अफजाल भाई से कंटेक्ट हुआ, फिर फिर पता चलती है इसके बारे में। फिर मैंने अपनी फील्ड के लिए मशीन देखी, फिर अप्लाई करा स्टार्ट हुआ। फिर वही और ये आपने जो एप्लीकेशन ये कब स्टार्ट करना शुरू किया था, किस सन में, कि कोई किस मंथ में। वकास से मैंने स्टार्ट किया था मई 2022 में, लास्ट अच्छा, मई 22। चलिए, अब ये बताइए, आपको कोई ईयर। डॉक्यूमेंटेशन में, बर्थ सर्टिफिकेट में या कुछ इस तरह की कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आई। वकास भाई बस स्टेट में इशू था, मेरी जो डेट ऑफ एंट्री थी वो रिसेंटली, क्योंकि मेरे जो बर्थ रिकॉर्ड था ना उसमें एंट्री सही हुई थी रिकॉर्ड में। तो मुझे फिर प्रॉपर केस करके मैंने, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया पहले से था, तो मैंने पहले ही प्रॉपर केस करके अपना और अपना 4 डिग्री लेके उसके बाद सबमिट करा के फिर मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट न्यू किया है डेट। तो फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे मैंने 28 अक्टूबर को मैंने वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे 2024। अच्छा, यानी आपने पहले ही कोर्स डिग्री लेके, तो वो करेक्ट वे में जो आपका लेट एंट्री करवा के जो भी प्रोसीजर है वो कोर्ट का फॉलो करके तो फिर करवाया था, यानी आपको जो है एम्बेसी की तरफ से जो है वो लीगली इनवैलिड का स्टेटस नहीं आया, वो आपके अप्रूव हो गए थे इजीली। बिल्कुल वो, जी अच्छा। बिल्कुल काफ़ी, क्योंकि मैं स्टार्ट से ग्रुप में था ना, हेल्प कर तो काफ़ी बच्चों ने मुझे गाइड किया था इस चीज़ के बारे में। तो मैंने पहले ये चीज़ देख कर अपनी टाइम से इसको पहले काफ़ी 4 डिग्री टाइम से लगी थी। और फिर जिस दिन अपॉइंटमेंट की फिर मैंने उसके मुताबिक 4 डिग्री का जो डेट एंट्री थी करवा के सबमिट करा दी वो। और ये वेरिफिकेशन से लेके लीगलाइजेशन होने तक कितना टाइम लगा, डे आपने सबमिट करवाया उससे लेके कितने, 2 महीने 3 महीने, कितना टाइम लगा। काफ़ी बहुत टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 4 मंथ लगे। तो ये भी मुझे एम्बेसी में रिपोर्ट नहीं भेजी थी, मैंने एम्बेसी को ईमेल की थी। तो मुझे एम्बेसी में रिप्लाई दिया था फरवरी के फर्स्ट वीक में, उन्होंने मुझे डिक्लेरेशन की डेट दी, बट रिपोर्ट नहीं आई थी मुझे उस टाइम। हम्म। तो मैं फिर 15-16 फरवरी, मुझे डेट याद है, तो 16 फरवरी को मैं गया था डॉक्यूमेंट डिवाइस करने। तो उन्होंने कहा था आपको रिपोर्ट हमें नहीं भेजी, मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट मिली है डिवाइस करने। तो फिर उन्होंने मुझे अंदर से चेक करके तो मेरी रिपोर्ट आई। उन्होंने फिर मुझे डॉक्यूमेंट मेरे डिस्पैच करके दिए, और डिस्पैच करने के विदिन 10 डेज के अंदर आ गई थी, फिर मेरी पॉजिटिव। और उनके पास मौजूद थी रिपोर्ट, फिर मुझे सही। सेंड की। अच्छा। अच्छा, अब ये बताएं, आपने एडमिशन ऑलमोस्ट बता दी प्रोसेस। 4 मंथ। जी जी। आपने एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट किया था और उसको कितना टाइम लगा एडमिशन लेटर आने तक। काफ़ी एडमिशन तो मैंने लास्ट ईयर जुलाई में स्टार्ट कर दिया था, पर मैंने पहले फर्स्ट टाइम मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, ग्रेजुएशन के बगैर मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। तो ड्रैगन फोर्ट में भी, टी यू में आन, और नेक्स्ट साल भर जेसीबी, मेरी 4 प्रेफरेंस थी। इंक्स ग्रुप 5%, मैंने पाँचों में डॉक्यूमेंट भेजे, तो उन्होंने मुझसे वही डिक्लेरेशन डिमांड की थी उन्होंने। तो उस टाइम नहीं हुए थे, मुझे उन्होंने कहा था दोबारा डिक्लाइज करके आप फॉरवर्ड कर। तो फिर मैंने डिक्लाइज मेरी फरवरी में हुई थी, मैंने डॉक्यूमेंट डिक्लाइज करने के फ़ौरन बाद अप्लाई किया, वो करके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिया अपने।
और विद इन मुझे 30 या 40 डेज के अंदर मुझे मतलब एडमिशन लेटर मिल गया था अप्रैल की फर्स्ट वीक के अंदर। अच्छा, आपको किस यूनिवर्सिटी से फिर एडमिशन लेटर मिला? काफ़ी मुझे टेक्निकल यूनिवर्सिटी जाना थी, अच्छा। अच्छा, अब आते हैं जो मास्टर। आरपी के जो है कमसम आपको आरपी की डेट फिर एडमिशन लेटर के कितनी देर बाद मिली थी? कब अप्लाई किया था और कब की डेट मिली थी? जी, गुजरात से मुझे अपॉइंटमेंट तो मिल गई थी पहले की, पर मैंने मेरे को चेंज करी उसको 21 जून की, 21 जून 2023। सही है। तो क्योंकि मैं खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा था ना, तो हम्म। मैंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ प्रिपेयर करनी थी इस क्लास से। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग के अपॉइंटमेंट कैंसिल करके फिर 21 की फाइनल अपॉइंटमेंट ली, और उस तब तक फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके फिर सबमिट किया था सेल्फ स्पॉन्सर मैंने। अच्छा, अब आते हैं बाकी तो चलो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक हमें उससे पहले ये बताइए कि रूम कैसे आपने फाइंड किया, किस वेबसाइट के थ्रू फाइंड किया, कितने पैसे लगे थे? विकास जी, इस चीज़ में मुझे बहुत एडवांटेज मिला। मेरे अंकल वहाँ पे, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर वहाँ से मिल, मैंने मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं पड़ा, ये स्टूडेंट आउटबाउंड हाउसिंग किसी में नहीं सर्च वगैरह की हुई थी, पर वो उन्होंने कॉन्टैक्ट लेटर मुझे भेज दिया था पहले ही दिन का। तो सही हो मुझे गया। रूम वहीं पे अवेलेबल मतलब कि अपने था टू काफ़ी टू पॉइंट जो वो तो था। ठीक। वही जो लोग सुन रहे हैं जिनका कोई रिलेटिव है, अगर वो डिटेल लेना चाहें तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता तरीका है रूम ढूंढने का इस वक्त, यानी कि रूम लेने का। और बिल्कुल उसमें बिल्कुल, आरपी भी अप्रूव ऐसे हो ही है। जाती है। मतलब आपका तो शायद इसमें 1 रुपया भी नहीं, नहीं कोई लगा होगा। कोई सही है। क्योंकि बिल्कुल वो एक उधर से मेरी मामू तरफ ने वो से बनवा के मैंने सेंड कर दिया। बिल्कुल ऐसे। सही। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंसिस की तरफ, क्योंकि आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड थे। एक तो आपकी एज कितनी है, और आपने सेल्फ स्पॉन्सर अपने आप को कैसे शो किया, कौन से डॉक्यूमेंटेशन दिए? हाँ, विकास भाई, मैं मेरी एज है 27, अभी हम्म। रिसेंटली मैं 27 का। तो मैंने सेल्फ फंड इसलिए किया, तो मेरी नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। मैंने सेल आउट के एग्रीमेंट बनवाए थे, प्रॉपर्टी सेल की थी अपनी, मतलब सेल करके, और उसके पेमेंट अपने अकाउंट में लगवाई थी, जिसको सेल की थी उसके अकाउंट थी। तो वो मेरा मतलब प्रॉपर मैंने एफिडेविट तैयार करवाए थे, सेल डील बनवाई थी उसमें। उसके बाद सेल्फ का एक एग्रीमेंट होता है वो तैयार किया था, मैं खुद से सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा। फर्स्ट ईयर के लिए भी मेरे पास पेमेंट मौजूद थी, और सेकंड ईयर के लिए अगर मुझे रिक्वायर्ड हुई तो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी और पड़ी जिसकी वैल्यू इतनी थी, उसके लिए फिर मैंने वो एडमिशन लेटर प्रॉपर उसका बनवाया था आपने, जो उसको हम फ़र्क करके फर्क की ट्रांसलेशन करवाई थी, क्योंकि मेरी वैल्यू प्रॉपर्टी की मतलब अच्छी खासी थी वैल्यू, कितने दाम प्रॉपर्टी थी। तो वो इस तरह मैंने अपना डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की थी, तकरीबन ओके। बता दी 46 लाख 47 लाख मैंने फर्स्ट ईयर को था। ओके। अच्छा, ये अगर मैं सही समझ पाया हूँ कि आपके पास लैंड थी, उसमें से कुछ हिस्सा आपने सेल किया है और उसके इक्विवेलेंट आपने 46 या 47 लाख अपने अकाउंट में रिसीव कर लिया है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपने जी, दी है। और बिल्कुल ऐसे ही। जो रेस्ट ऑफ लैंड थी उसमें आपने फ़र्द की ट्रांसलेशन करवाई, उसकी एवेल्यूएशन करवाई, और वो डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर पैसे चाहिए होंगे तो मैं अगेन अपनी लैंड को सेल करके वो मीट कर सकता हूँ। और ये चीज़ें आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऐड करी थी। मेंशन का ये एफिडेविट साथ लगाए थे उसके बाद। एफिडेविट साथ लगाए थे। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं फिर मजिस्ट्रेट की तरफ से आपने जून में फाइल की आरपी, और कितनी देर बाद आपको आंसर आया था? विकास जी, मुझे 7 अगस्त को ईमेल आई थी मिस्टेक की, पीसीसी उसमें लीगलाइज मांगा था। ठीक है। तो मेरे मेरा केस आपको तो मैं पीसीसी गाइड करता हूँ, मेरा पीसीसी ओल्ड लीगलाइज नहीं था। नहीं हुआ था, सही है। ओल्ड वाला मैंने लीगलाइज, क्योंकि विकास जी आपको शायद याद होगा, उस टाइम ये चल रहा था कि आप आरपी के टाइम जो न्यू वाला होगा वो ओल्ड की वैकेशन की बेस पे लीगलाइज करा सकते हैं। करा सकते हैं। तो मेरे माइंड में यही चीज़ थी, मैंने नहीं करा था ओल्ड वाला। तो फिर मुझे वो था मार्च के बाद ये उन्होंने वैसे न्यू डेट निकाल दी, तभी आपको कराना पड़ेगा। तो हम्म। फिर मैंने आरपी के टाइम न्यू वाला दोबारा सबमिट किया था, साथ एप्लीकेशन फीस दोबारा पे था। तो मिस्टेक ने डिमांड की थी, तो मैंने मिस्टेक से काफ़ी मतलब कॉन्टैक्ट किया, उससे मेरी अच्छी खासी डिटेल में बात हुई है। तो मेरा मिस्टेक काफ़ी अच्छा था, उसने मुझे कहा था कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल दूंगा, क्योंकि एम्बेसी तो क्या है कि 3 मंथ तक जब तक टाइम नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो फिर यही वो था, स्टेट ने मुझे कैटर किया, उसने मुझे फर्स्ट जनवरी को अप्रूवल बोल दिया, कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हम्म। अप्रूवल आया था, आरटी अप्रूवल, उसमें उससे कुछ चीज़
यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ी सी एक क्लेरिफिकेशन इस पॉइंट की दे दूँ। रिसेंटली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जिस दिन आप लीगलाइज करवा रहे हैं तो कोशिश करें आपका पीसीसी उस दिन तक वैलिड रहे, यानी कि बिल्कुल फ्रेश आप सबमिट करवाएं, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होता है। तो आप पुराने को एटलीस्ट बिल्कुल लीगलाइज ऐसे। करवा लें, ताकि आपको जो है आप आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए। न्यू आपको देना ही पड़ेगा रीवेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे अकॉर्डिंग टू करंट रूल्स। लेकिन उसमें ये होगा कि मजिस्ट्रेट के पास आपका एक ऑलरेडी लीगलाइज्ड एक्सपायर्ड पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है फाइल में, तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से उन्होंने नहीं मांगा, वैसे ही स्मूथ गया है। निसार के ऐसे एहसन के केस में ये था कि इसका वो पुराने वाला भी लीगलाइज नहीं हुआ था, तो इस केस में उन्होंने इससे फिर मांगा, लेकिन उसके बिना भी कर दिया। बट स्टिल वो एक कम्युनिकेशन हुई एम्बेसी की, मजिस्ट्रेट की, और इनका काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम जो है वो वेस्ट हुआ, या एक डिप्रेशन का सिनारियो आता है कि अब क्या किया जाए, अब 3 महीने और वेट किया जाए। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताएं कि और आपकी। काफी काफी चक्कर लगे थे, वैसे वैसे। सही है। वो मुझे जी आइडिया है कि एक तो वो ईमेल पे आंसर नहीं मिलता आपको, और फिर आप एम्बेसी जाते हैं, वो कहते हैं बगैर अपॉइंटमेंट के ना आए, या हम आपका कुछ नहीं कर सकते, या 3 महीने का टाइम है, वो ले जो भी एक्सक्यूजेज वो दे देते हैं। इसमें स्टूडेंट का हर्ज होता है और वो उसको मुझे पता नहीं मजिस्ट्रेट होता। ने ये भी कहा था। जी जी। मुझे मजिस्ट्रेट ने ये कहा था भी, अगर आप ओल्ड, जो आपकी बात है ना भी, ओल्ड लिखलाई है ना, तो आप वही भेज दो, आपका न्यू वाला ऐसे चल जाएगा, कोई इशू नहीं। वो तो मैंने तो यही बताया था, मेरा ओल्ड भी लिखलाई है। सही। बस ये एक हो गया बस, एट दैट स्टेज मुझे याद है जून के अंदर ही, अप्रैल के एंड में ही, जून में ये सिनारियो था। लेकिन अभी जो सुन रहे हैं उनको ये है कि आपने मस्ट करवाना है अपना पुराने वाला पीसीसी लीगलाइज, ताकि आपको जो है बिल्कुल आपकी मस्त आरपी मस्त। की फाइल कंप्लीट हो के सबमिट हो। चाहे उसमें एक्सपायर पीसीसी है, बहुत से ज़्यादा मजिस्ट्रेट एक्सपायर पीसीसी के ऊपर आरपी प्रूव कर रहे हैं। एक दो हैं वो कभी कभार, और उन एक दो में भी कोई एक आधा ऑफिसर है जो कि कहता है कि नहीं मुझे फ्रेश दो, नहीं तो मोस्टली वो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि आपको जो है कम्यूट किसने किया कि आपकी आरपी अप्रूव हो गई, आपके मजिस्ट्रेट ने, MA35 ने, या एम्बेसी ने, किसने किया? विकास जी, मुझे डायरेक्ट MA35 से ईमेल आई थी। उन्होंने मुझे आपकी अप्रूवल का बताया था, उसी के फ़ौरन बाद मुझे एम्बेसी की ईमेल भी आ गई कि आपका अप्रूवल आ गया। और और एम्बेसी की। उन्होंने कहा था कि आप हमें, अब उन्होंने डेट मेंशन कर दी थी उसमें, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस, उन्होंने कहा था यार एक दफ़ा ईमेल दोबारा करें, तो मैंने उनको ईमेल की थी, और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने 7 सितंबर की डेट दे दी थी वीज़ा की। सही। यानी 1 सितंबर को आपकी 7 आपकी कंफर्मेशन आई और 7 की आपको डेट मिल गई। जी बिल्कुल। तो आपने जो टिकट सबमिट करवाई थी वो वैलिड टिकट करवाई थी या डमी टिकट? विकास की जर्नी टिकट सबमिट कराई थी 15 सितंबर की मैंने कराई, और ठीक है, मुझे 14 सितंबर को कॉल आ गई थी कि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। कलेक्ट कर लें। तो 16 से वीज़ा स्टार्ट होगा, मतलब जो मैंने अभी कलेक्ट कर ली है, तो 16 से स्टार्ट है। सही हो गया, सही है। और इंश्योरेंस जो है आपके पास वो कौन सी है, उस पे कितने पैसे लगे थे? विकास की इंश्योरेंस जो पाकिस्तान में मैंने कराई, वो यूनाइटेड की कराई थी। यूनाइटेड की तरफ 1 साल की, छः तो उसमें महीने की? कुछ 6 मंथ 6 मंथ की थी, सही एट है, थाउजेंड ठीक हो गया, सही है। गोल्ड अच्छा, में गोल्ड। अब एंड पे लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि टोटल आपका डे 1 से लेके वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, HEC मिला के कितना खर्चा आपका जो है वो आ गया? विकास जी, मेरा जिन्होंने टोटल खर्चा किया है, हर चीज़ का मैं बता, टिकट समेत बता दूँ या नहीं, किसी टिकट ज़्यादा लंबी, टिकट एक्सपेंसिव रह जाएगी, रूम का भी अभी आपका नहीं है, तो वो जो टिकट और रूम के अलावा जो खर्चा है। विकास जी 7 to 8 लाख का 7 to 8 लाख से, इसमें 7 8 लाख। आप किस सिटी से हैं पाकिस्तान में? मैं तलागन चकवाल से। तला का ये कहाँ पे आया है, किस जगह पे है? ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील है, अच्छा, तहसील चकवाल। चकवाल। तो आपका तो फिर इस्लामाबाद आने जाने का भी अच्छा खासा वो डिस्टेंस बनता है, आई थिंक 300 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही बनता होगा। विकास जी, मैंने बहुत, मतलब सफ़र में ये था भी, बहुत आना जाना बहुत है। बहुत हर ज़्यादा जैसे मुश्किल हो जब गया। जब स्टार्टिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, बहुत वो इश्यू हम्म। थे काफ़ी। सही। नहीं, लेकिन अच्छा हो गया ये एट द एंड। तो आप 28 को कर रहे हैं ट्रैवल या 24 को? हाँ विकास जी, 24 को था, ये संडे, 24 को। कमिंग संडे। सही, ज़बरदस्त।
और कितने की मिली है टिकट? टिकट बकायदा सऊदी एयरलाइंस से मैंने चाहिए 2,01,000 की, 53 kg है भाव है। मैंने 53, फर्स्ट मुझे वही लगी थी, मैंने 53, मुझे वेट फाइव था थ्री जी जी वाह। प्लस 4 लैपटॉप बैक के साथ। ओए 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 ओए, बहुत वजन है। अच्छा, माशाल्लाह। चले, ठीक है, ऐसा ना, बहुत वजन इसलिए शुक्र। ज़्यादा मेरे साथ उन्होंने हाँ, नहीं काफ़ी फैमिली भी ज़्यादा है, है, क्योंकि उनको भी दिया नॉर्मली जो है ना कहने पर। 30+, 30 kg का मेन लगेज होता है, और 10 kg का साथ हैंड कैरी टाइप मिला जुला के वो 40 तक होता है, लेकिन 53 वाकई। तुर्किश एयरलाइन में इतना ही वेट था। ये सबसे बेस्ट है सऊदी एयरलाइन वेट के लिहाज से। हम्म। हाँ, नहीं थोड़ी ठीक सी है। महंगी पड़ती है, ठीक है, पर बता दिया अब देखें ना, अगर वेट एक्स्ट्रा लेके जाए तो उसमें अगर पेमेंट आपका इतनी की पड़ सकती है, तो ये बेस्ट हाँ है बहुत बिल्कुल। ओवरऑल। बहुत शुक्रिया एहसन। थैंक यू गाइस जो कि चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ सब्सक्राइब करें। जो कंसर्न लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, जहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प के साथ, एहसन ने भी वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ गाइडेंस ली, स्पेशली बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड, जैसे ने बताया। तो inshallah we will see you in next video. Until then, thank you, bye bye.